हेलो एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। और आज के वीडियो में जो हम पोएम कवर करेंगे उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, रिटन बाय विलियम बटलर येट्स, जिसको कि येट्स के नाम से जाना जाता है। और ये 18th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट हैं। इन्होंने जो पोएम लिखी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड चलिए सबसे पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इसमें जो फ्रेज है, जो वर्ड है, इनिस्फ्री इज नॉट एन इमेजिनेटिव वर्ड और दिस इज अ रियलिस्टिक वर्ड फॉर अ रियलिस्टिक प्लेस। ये प्लेस रियली एग्जिस्ट करता है आइलैंड में। जब विलियम बटलर येट्स छोटे थे तो वो इस जगह पर गए थे और उन्हें ये जगह बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ब्यूटीफुल लगी थी, तो वो उस जगह पर वापस जाना चाहते हैं बड़े होने के बाद, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सुकून, बहुत पीसफुलनेस उन्होंने इंजॉय किया था। और ये पोएम उसी को डेडिकेट करके लिखी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पोएम को। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं जो कि अपने आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए हम पहले विलियम बटलर येट्स के बारे में समझते हैं। विलियम बटलर येट्स वॉज बॉर्न नियर डबलिन इन आयरलैंड। तो विलियम बटलर येट्स का जन्म हुआ था आयरलैंड के पास डबलिन नाम की एक जगह में, और वो लंदन में एडुकेशन लिया था उन्होंने। और जब वो आयरलैंड रिटर्न आए थे तब 1880 का टाइम था, और उसके बाद ही उन्होंने राइटिंग करियर शुरू किया। बहुत साल बाद जब 1923 आ गया था तब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, नोबेल प्राइज़ रिसीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड अचीवमेंट है। येट्स वॉज अ बिलीवर इन मैजिक एंड मच ऑफ हिज वर्क इज मिस्टिकल। तो अगर हम देखें, येट्स के ज़्यादातर वर्क जो है ना मैजिकल है और मिस्टिकल है, बिकॉज वो मैजिक में बिलीव करते थे। अब इंडिया में हम ऐसा बोला जाता है दैट हम सुपरस्टिशियस है, लेकिन ये चीज़ बाहर भी काम करती है। इट हैज़ अ ड्रीम लाइक क्वालिटी। तो अगर हम उनकी पोएम को पढ़े तो उसमें ऐसा लगता है जैसे सपनों की बात की गई है। जैसे बोलते हैं ना, सपनों का शहर है, सपनों में हम जो चीज़ देखते हैं रियलिटी में ऐसी जगह बहुत कम मिलती है। तो ये क्वालिटी उनके पोएम में रहती है। और वो बहुत फर्म बिलीवर थे इस आइडिया के कि वो जिस एज में जी रहे हैं, जिस मटेरियलिज्म को वो एंजॉय कर रहे हैं, मटेरियलिज्म जो फ्रेज है, जो वर्ड है, उसका मीनिंग इज दैट हम जो लेविश लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो एक्चुअली किसी भी काम का नहीं है। वो हमें कभी भी पीस एंड हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। और अगर पीस एंड हैप्पीनेस कभी भी मिल सकती है तो वो हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में ही मिल सकती है, जो कि वो पास्ट में उस इनिस्फ्री आइलैंड में जाकर वो एंजॉय किए थे। वो उस पीस एंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। इन दिस पोएम इट शोज क्लियरली दैट इवन इफ ही हैज टू लिव in the city with all its ill, he can find happiness and feels in his heart core and the beauty and peace of far distant isle। तो देखिए इस पोएम में उन्होंने क्लियरली एकदम साफ साफ ये बता दिया है कि अगर उनको सिटी लाइफ के हसल बसल, सिटी लाइफ के बिजी शेड्यूल को अगर जीना भी पड़ता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी खराबी है इस सिटी लाइफ की, तो भी उनको अगर हैप्पीनेस मिल सकता है तो अपने हार्ट्स के कोर में मिल सकता है। मतलब सिटी लाइफ में रह कर भी वो लेक आइल इनिस्फ्री का जो पीस एंड हैप्पीनेस है वो उसे अपने हार्ट में इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत दूर की बात है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ येट्स पोएम्स। और ये जो पोएम है ये येट्स की लिखी हुई फेमस पोएम्स में से एक है, जो कि 1893 में लिखी गई थी। इनिस्फ्री वॉज एन एक्चुअल प्लेस। देखिए जो मैं आपको बता रही थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिस्फ्री एक एक्चुअल प्लेस है जो कि आयरलैंड में है, और येट्स अपने टाइम का कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किए भी है। द पोएट वॉज अट्रैक्टेड टू द प्लेस। और पोएट जो है ना वो उस प्लेस के लिए बहुत अट्रैक्टेड थे, इसीलिए उनको वो ये पोएम जो है ना इस चीज़ को डेडिकेट करते हुए लिखते हैं, पीसफुलनेस को, क्वाइटनेस को, और नेचर से रिलेटेड ये पोएम है। तो आई होप आपको बैकग्राउंड एंड विलियम बटलर येट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आप विलियम बटलर येट्स की पिक्चर देखिए यहाँ पर, इससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। यहाँ पर स्पीकर क्या बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और उठने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इनिस्फ्री में जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और मैं वहाँ पर जाने के बाद एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। केबिन मीन्स रहने की जगह। बिल्ट देयर वहाँ पर बनाऊँगा, और किस चीज़ से बनाऊँगा, क्ले से बनाऊँगा और वेटल्स से बनाऊँगा। वेटल्स क्या होते हैं? वेटल्स आर एक्चुअली इंटरलेस्ड रॉड और द स्मॉल ट्विग टाइप्स, जो तिनके वगैरह जो होते हैं जो घर को बनाने में यूज़ करते हैं, कच्ची मिट्टी का जो घर बनाते हैं उसके लिए। 9 बिन रोज विल आई हैव
देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। अब जब ये वहाँ पर रहेंगे तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, बिन के रोज़ भी उनको मिलेंगे जब वो खोजेंगे तो, एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और उसके बाद वो एक मधुमक्खी का छाता भी ढूंढेंगे और उसमें से प्योर हनी। देखिए यहाँ पर प्योरिटी की बात की गई है कि कैसे प्योरनेस को वो इंजॉय कर सकते हैं, नेचर के प्योरनेस को। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी चीज़ की आवाज़ भी होगी ना, तो वो सिर्फ मधुमक्खियों के चिल्लाने की आवाज़ होगी, उनकी जो बजिंग साउंड होता है वो होगी, और वहाँ पर वो अकेले रहना चाहेंगे। आप इन सारे फ्रेजेस को थोड़ा हाईलाइट करिए और थोड़ा समझिए दैट लीव अलोन, वो कहाँ कैसे रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, बिकॉज वो सिटी लाइफ से कम्प्लीटली परेशान हो चुके हैं और वो अकेलेपन को इंजॉय करना चाहते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और बोलते हैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और उनका क्या कहना है कि पीस, शांति जो है ना आपके लाइफ में धीरे धीरे आती है, जैसे बूंद ड्रॉप होता है बूंद कोई, वैसे ही स्लो ये ड्रॉप होती हुई आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सॉन्ग्स, और ये कैसे आती है, जब सुबह के टाइम में जैसे ओस की बूंद वगैरह है वो जैसे ड्रॉप होती है, वैसे ही शांति जो है, पीसफुलनेस जो है वो वेल से, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट से, तो मॉर्निंग के घूंघट से, मानो मॉर्निंग घूंघट निकाल के रखा और वहाँ से जो पीस है वो ऐसे झांकते हुए धीरे धीरे सामने आती है। और कब झांकती है, जब क्रिकेट की सिंगिंग चलती है। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट इज़ अ टाइप ऑफ लाइक एनिमल और इंसेक्ट बोल सकते हैं हम उसे। तो इंसेक्ट के जो इंसेक्ट होते हैं, क्रिकेट का जो सॉन्ग होता है वो जब गाता है मॉर्निंग के टाइम में, तब पीसफुलनेस, जब वो जो शांति है वो धीरे धीरे बाहर आती है, और वो ऐसे ही इनकी लाइफ में भी आएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वो क्या बोलते हैं, उस इनिसफ्री पर, उस लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पर रात का जो टाइम है ना वो पूरा चमकता हुआ होगा, क्योंकि वो मून लाइट से चमकेगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून के टाइम में, जब दोपहर के टाइम में वो पर्पल होगा। क्यों पर्पल होगा, बिकॉज जो वाटर बॉडी है वहाँ की वो ब्लू टाइप की है, तो उससे रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पर्पल कलर में ग्लो करेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और जो इवनिंग होगी वो फुल ऑफ द लिनेट स्विंग होगी। लिनेट इज़ अ बर्ड, तो आप यहाँ पर लिनेट की इमेज देखिए। जब इवनिंग के टाइम में ना बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, वो उस टाइम को भी इंजॉय करेंगे, और बोलते हैं इवनिंग का टाइम कैसा होगा, फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, मतलब बहुत सारी लिनेट वहाँ पर आएंगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाई द। वो क्या बोलते हैं, हाँ भले ही मैं इस सिटी लाइफ में हूँ लेकिन मैं वहाँ पर ऑलवेज जाना चाहता हूँ, इसीलिए क्या बोलते हैं, आई विल अराइज, मैं उठूँगा और वहाँ चला जाऊंगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, बिकॉज रात हो या दिन हो मेरे कानों में हमेशा वाटर लैपिंग, जैसे वाटर का जो गिरने का जो आवाज़ आता है वही मुझे सुनाई देता है। विथ लो साउंड्स, वो धीमी धीमी साउंड्स रहती है, और शोर की जो आवाज़ है, शोर मीन्स सी का जो सी साइड होता है या फिर लेक का जो सी साइड है, वो वहाँ से जो आवाज़ आ रही है वो मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। यहाँ पर स्पीकर क्या बोल रहे हैं, देखिए इन दोनों लाइंस में, दैट भले ही मैं क्यों ना किसी रोडवे पर रहूँ, इट मीन्स दैट सिटी लाइफ में जब मैं खड़ा हो रहा होता हूँ, जब कोई काम कर रहा होता हूँ, भले मैं वहाँ क्यों ना हूँ, और मैं पेवमेंट ग्रे पर ही क्यों ना हूँ। पेवमेंट मीन्स होता है जो फुटपाथ के साइड वाला जो रास्ता होता है उसे पेवमेंट बोलते हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस, भले ही मैं वहाँ पे क्यों ना खड़ा रहूँ। आई हियर इट इन डीप हार्ट कोर, लेकिन मेरे हार्ट के कोर में, मतलब दिल के गहराइयों में कहीं ना कहीं मैं इस लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ, हमेशा यही मैं इंजॉय करता हूँ। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय W.B. येट्स, और हमने ये डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ये पोएम कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। मिलते हैं वापस से एक नए पोएम के साथ, एंड तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा चैप्टर अलग से समझना है। थैंक यू सो मच।